उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में दो किसान रहते थे, रामू और श्याम। दोनों की दोस्ती इतनी पुरानी थी कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, इन दोनों की दोस्ती तो शायद भगवान ने ही लिखी होगी। रामू और श्याम बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तालाब में तैरना सीखा और बड़े होकर दोनों ने अपने पिता की तरह खेती को ही अपना जीवन बना लिया। गांव की जिंदगी सरल थी लेकिन आसान नहीं। सुबह सूरज उगने से पहले ही किसान अपने खेतों की तरफ निकल जाते। कहीं बैलों की घंटियां बजती, कहीं हल चलने की आवाज आती। रामू का खेत गांव के पूर्वी छोर पर था, श्याम का खेत उसके ठीक पास में। हर सुबह दोनों साथ जाते और शाम को साथ लौटते। रामू का स्वभाव थोड़ा गंभीर था, वह ज्यादा बातें नहीं करता था लेकिन मेहनत बहुत करता था। श्याम बिल्कुल अलग था, वह हमेशा हंसता रहता, मजाक करता और मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। गर्मियों का मौसम था, सूरज सिर के ऊपर था और पसीना लगातार बह रहा था। श्याम ने हल रोकते हुए कहा, रामू, कभी सोचा है हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? रामू ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, और कैसी होगी? श्याम बोला, मैं सोचता हूं एक दिन हमारा गांव इतना खुशहाल होगा कि कोई किसान कर्ज में नहीं रहेगा। रामू मुस्कुराया, सपना अच्छा है लेकिन रास्ता मुश्किल है। श्याम ने कहा, मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उसी साल बारिश कम हो गई। पहले लोगों ने सोचा शायद देर से आएगी, लेकिन हफ्ते गुजर गए। आसमान साफ ही रहा, खेतों की मिट्टी सूखने लगी, फसलें कमजोर होने लगीं, गांव में चिंता फैलने लगी। एक शाम रामू अपने खेत के किनारे बैठा था, वह सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर देख रहा था। तभी श्याम आया। क्या सोच रहे हो? रामू ने कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल सब खत्म हो जाएगा। श्याम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहां नदी है। रामू ने कहा, हां, लेकिन उससे क्या? श्याम बोला, अगर उसका पानी हमारे खेतों तक आ जाए तो? रामू ने हैरानी से देखा, इतनी दूर से पानी लाना आसान नहीं है। श्याम मुस्कुराया, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। रामू समझ गया कि श्याम के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या सोच रहे हो? श्याम बोला, हम नहर बनाएंगे। रामू हंस पड़ा, हम दो लोग नहर बनाएंगे? श्याम बोला, हर बड़ा काम दो लोगों से ही शुरू होता है। अगले दिन सुबह दोनों फावड़ा और कुदाल लेकर निकल पड़े। उन्होंने नदी से अपने खेतों की तरफ एक सीधी लाइन खींची और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। गांव के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। पागल हो गए हैं दोनों, इतनी बड़ी नहर बनाना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन रामू और श्याम ने किसी की बात नहीं सुनी, वे बस काम करते रहे। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे जमीन में एक लंबी नाली बनने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग किसान हरिदास काका वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? श्याम ने कहा, नहर बना रहे हैं। हरिदास काका हंस पड़े, तुम दोनों? श्याम ने सिर हिलाया, हां। हरिदास कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने फावड़ा उठाया और बोले, अगर तुम दोनों हार नहीं मान रहे तो मैं भी साथ हूं। उस दिन से 3 लोग काम करने लगे। धीरे धीरे कुछ और किसान भी जुड़ने लगे। अब यह सिर्फ रामू और श्याम का सपना नहीं रहा था, यह पूरे गांव का सपना बनता जा रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली है। गर्मी बढ़ती जा रही थी, पानी कम होता जा रहा था और नहर अभी आधी भी नहीं बनी थी। एक दिन काम करते करते रामू अचानक गिर पड़ा। उसका शरीर थकान से जवाब दे चुका था। श्याम घबरा गया, रामू? रामू धीरे धीरे उठा, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि हालत बहुत कठिन हो चुकी थी। फिर भी दोनों ने काम बंद नहीं किया, क्योंकि अब यह सिर्फ खेत बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह उम्मीद बचाने की लड़ाई थी। गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, सूरज जैसे आग बरसा रहा था। धरती इतनी गर्म हो चुकी थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता था। फिर भी रामू और श्याम रोज सुबह जल्दी उठते और नहर खोदने के काम में लग जाते। अब उनके साथ गांव के कुछ और किसान भी जुड़ चुके थे, हरिदास काका, मोहन, लल्लू और 2-3 नौजवान लड़के। लेकिन नहर का रास्ता आसान नहीं था। कहीं जमीन बहुत सख्त थी, कहीं बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोक लेते थे। कई बार एक दिन की मेहनत के बाद सिर्फ कुछ ही फीट मिट्टी हट पाती थी। एक दिन दोपहर में सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे।
मोहन ने थके हुए स्वर में कहा। पता नहीं हम यह काम पूरा भी कर पाएंगे या नहीं, लल्लू बोला। इतनी बड़ी नहर बनाना हमारे बस की बात नहीं लगती। हरिदास काका ने लंबी सांस ली। बात तो सही है, लेकिन अगर हम अभी रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा। श्याम चुप बैठा था। उसकी नजरें दूर उस अधूरी नहर पर टिकी थीं। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसी समय रामू धीरे से बोला, हम यह काम पूरा करेंगे। सबने उसकी तरफ देखा। रामू ने आगे कहा, अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो एक दिन नहर जरूर पूरी होगी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन विश्वास भी था। उस दिन सबने फिर से फावड़े उठाए और काम शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, नहर धीरे धीरे लंबी होती गई, लेकिन तभी एक नई परेशानी आ गई। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से पास के शहर में फैक्ट्री में काम मिल रहा है। कई किसान सोचने लगे कि खेती छोड़कर शहर जाना ही बेहतर होगा। मोहन ने एक दिन कहा, श्याम, मैं सोच रहा हूं शहर चला जाऊं। श्याम ने पूछा, क्यों? मोहन बोला, यहां खेती में कुछ नहीं बचा। फैक्ट्री में काम मिलेगा तो कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी यही सोचने लगे। कुछ ही दिनों में नहर पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सिर्फ रामू और श्याम ही रह गए। गांव वाले फिर से बातें बनाने लगे। कहां था ना ये सब बेकार है, 2 आदमी पूरी नहर बनाएंगे क्या? रामू का मन टूटने लगा। एक शाम वह चुपचाप बैठा था। श्याम उसके पास आया। क्या हुआ? रामू बोला, शायद लोग सही कह रहे हैं, यह काम हमारे बस का नहीं है। श्याम ने उसकी तरफ देखा। तुम भी हार मान रहे हो? रामू ने धीरे से कहा। नहीं, लेकिन सच स्वीकार करना भी जरूरी है। श्याम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मिट्टी उठाकर हाथ में दबाई और बोला, रामू, जब हमने यह काम शुरू किया था तब भी लोग हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नहर पहले से बड़ी हो चुकी है। रामू ने नहर की तरफ देखा। सच में उन्होंने बहुत काम कर लिया था। श्याम बोला, अगर हम अभी रुक गए तो लोग कहेंगे, देखो ये भी हार गए। रामू ने गहरी सांस ली। और अगर हम जारी रखें? श्याम मुस्कुराया, तो शायद एक दिन वही लोग कहेंगे, देखो ये जीत गए। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल उसने फावड़ा उठा लिया। दोनों फिर से काम में लग गए। दिन गुजरते गए। कभी कभी भूखे पेट भी काम करना पड़ता, कभी शरीर इतना थक जाता कि हाथ उठाना मुश्किल हो जाता, लेकिन दोनों ने काम बंद नहीं किया। एक रात रामू घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे पर बैठी है। मां ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा? रामू बोला, अगर यह नहर बन गई तो गांव बच जाएगा। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। इधर श्याम भी अपने घर में यही सोच रहा था, क्या सच में यह सपना पूरा होगा? लेकिन हर सुबह वह फिर उठता और काम पर लग जाता। धीरे धीरे नहर अब नदी के काफी करीब पहुंच चुकी थी। बस एक छोटा सा हिस्सा बाकी था, लेकिन यही हिस्सा सबसे मुश्किल था, क्योंकि वहां जमीन के नीचे बड़े पत्थर थे। उन्हें हटाने में कई दिन लग गए। एक दिन काम करते करते श्याम का हाथ पत्थर से टकरा गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। रामू घबरा गया। बस करो, आज के लिए इतना काफी है। लेकिन श्याम ने सिर हिलाया। नहीं, आज ये पत्थर हटाकर ही रुकेंगे। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पत्थर हट गया। अब नदी सिर्फ कुछ कदम दूर थी। दोनों थक कर वहीं बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखों में चमक थी, क्योंकि अब उन्हें महसूस हो रहा था मंजिल बहुत करीब है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आखिरी कदम ही सबसे कठिन होने वाला है। अब नहर और नदी के बीच बस कुछ ही कदम की दूरी बची थी। रामू और श्याम कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उस दिन सुबह दोनों बहुत जल्दी उठे। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था और सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। रामू ने फावड़ा उठाया और बोला, आज शायद हमारा आखिरी दिन है। श्याम मुस्कुराया, हाँ, आज पता चल जाएगा कि हमारी मेहनत सच में काम आई या नहीं। दोनों नहर के उस आखिरी हिस्से पर पहुंचे जहां से नदी का पानी नहर में आ सकता था। जमीन अभी भी थोड़ी सख्त थी। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए काम शुरू कर दिया। घंटों तक दोनों मिट्टी खोदते रहे।
पसीना लगातार बह रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था। दोपहर तक दोनों पूरी तरह थक चुके थे। रामू ने कुछ देर रुककर कहा, श्याम, अगर आज भी पानी नहीं आया तो? श्याम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन विश्वास भी। इतनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू चुप हो गया। फिर दोनों ने आखिरी मिट्टी हटाने का फैसला किया। श्याम ने जोर से फावड़ा जमीन में मारा। मिट्टी का बड़ा टुकड़ा हट गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर अचानक नदी का पानी धीरे धीरे उस छोटे से रास्ते से बहकर नहर में आने लगा। पहले सिर्फ एक पतली धारा आई, फिर वह धारा थोड़ी बड़ी हो गई और देखते ही देखते पानी तेजी से नहर में बहने लगा। रामू की आंखें फैल गईं। श्याम, पानी! श्याम कुछ पल तक बस उस पानी को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम सफल हो गए रामू, हम सफल हो गए। दोनों खुशी से हंसने लगे। इतने महीनों की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। पानी अब नहर के रास्ते उनके खेतों की तरफ बहने लगा था। गांव के कुछ लोग दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, पानी आ गया, पानी आ गया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो काम सबको नामुमकिन लगता था वह सच हो चुका था। हरिदास काका भी वहां पहुंचे। उन्होंने नहर में बहते पानी को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रामू और श्याम के कंधों पर हाथ रखा। तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो पूरे गांव ने मिलकर भी करने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, हमने इनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज ये ही हमारे हीरो हैं। कुछ दिनों बाद नहर का पानी पूरे गांव के खेतों तक पहुंचने लगा। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी। फसलें उगने लगीं। गांव की जिंदगी बदलने लगी। जो किसान शहर जाने की सोच रहे थे वे भी वापस लौट आए। अब खेती फिर से उम्मीद देने लगी थी। एक दिन गांव की पंचायत में सभा बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। पंचायत के मुखिया खड़े हुए और बोले, आज हम सब यहाँ एक खास वजह से इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने रामू और श्याम की तरफ इशारा किया। अगर आज हमारे खेतों में पानी है तो इसकी वजह ये दो दोस्त हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू थोड़ा शर्मिंदा सा खड़ा था। श्याम मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने आगे कहा, इन दोनों ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अगर इंसान मेहनत करे और हार ना माने तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। सभा खत्म होने के बाद रामू और श्याम नहर के किनारे बैठे थे। पानी धीरे धीरे बह रहा था।